हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 7, एंड द चैप्टर नेम इज हाउस एंड क्लोथिंग। सो स्टूडेंट, इस चैप्टर में हम हाउस और क्लोथिंग के बारे में जानेंगे। हाउस जो कि डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, इसके बारे में आपने पिछले क्लास में भी पढ़ा था। जैसे कि हाउसेस कुछ परमानेंट होते हैं, यानी कि पक्का हाउस जिसे हम बोलते हैं, जो ब्रिक सीमेंट से बनता है। और कुछ ऐसे होते हैं जो टेम्पररी होते हैं, यानी कि कच्चा हाउस, जो कि किससे बनता है, मड से, स्ट्रॉ से और ग्रास से बनता है, बैम्बू से बनता है। ओके। और क्लोथ्स क्लोथ्स के बारे में भी आपने पिछली क्लास में पढ़ा था, जिसमें आपने क्या पढ़ा था, जिसमें आपको ये बताया गया था कि हम सीजन के अकॉर्डिंग कपड़े पहनते हैं। ठीक है, जैसे विंटर सीजन में हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, समर सीजन में हम कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, एज यू कैन सी, देयर इज लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर वी शुड बी एबल टू नो अबाउट, चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद हम क्या जान पाएंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस के बारे में जान पाएंगे। नेक्स्ट थिंग, मटेरियल्स यूज टू बिल्ड अ हाउस, कैसे टाइप के मटेरियल्स हम यूज करते हैं हाउस को बिल्ड करने के लिए। नेक्स्ट थिंग इज द फीचर्स ऑफ अ गुड हाउस, एक अच्छे घर का क्या क्या फीचर्स होता है। ठीक है। नेक्स्ट थिंग, द वेज टू कीप योर होम क्लीन एंड टाइडी, और कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे हम अपने घर को अच्छे से साफ सुथरा रख सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ्स, और डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ्स के बारे में जानेंगे। So here comes the introductory question first. Find out the name of person who helped to build a house. आपको फाइंड आउट करना है उन पर्सन का नाम जो कि मदद करते हैं आपका घर बनाने में। ओके। तो सबसे पहले तो घर का डिजाइन कौन करेंगे, घर का डिजाइन आर्किटेक्ट करेंगे। ठीक है। उसके बाद मसून होते हैं जो सीमेंट वगैरह लगाते हैं। ठीक है। और कौन होता है, प्लम्बर, जो कि हमारे टैप्स वगैरह को बनाते हैं। ठीक है, अच्छे से टाइट करते हैं उनको। ओके। तो आपको ये फाइंड आउट करना है, नेम ऑफ द पर्सन हु हेल्प टू बिल्ड अ हाउस। ओके। Now let's start the chapter. We all need a house to live in. It protects us from heat, cold, rain, storms, thieves and wild animals. People living in different regions and climates make different kind of houses. हम सभी को घर चाहिए रहने के लिए, और जो घर है वो हमें किन किन चीजों से प्रोटेक्ट करता है, हमें गर्मी से और सर्दी से और बारिश यानी कि बरसात से, थीव से और वाइल्ड एनिमल से प्रोटेक्ट करता है। पीपल लिविंग इन डिफरेंट रीजन, मतलब जो लोग अलग अलग रीजन में रहते हैं वो अलग अलग काइंड ऑफ हाउसेस में रहते हैं। ओके। Now here comes another question. Given below the pictures of some houses, the related words are also given. Write the correct number in boxes. Okay. So आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं कुछ घरों के। ठीक है। तो आपको इनसे इनके बेस में जो रिलेटेड वर्ड्स है वो आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, विद करेक्ट नंबर के साथ। जैसे कि स्टूडेंट, आप देख सकते हो यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेस दे रखे हैं। ठीक है। और आपको यहाँ पर उनके हिंट भी दे रखे हैं, जैसे स्नो एरिया में कौन सा घर बनाया जाता है। ठीक है, तो स्नो एरिया की बात की गई है, तो स्नो एरिया में कौन सा होता है, दिस वन, इग्लू। ठीक है, जिसको हम इग्लू बोलते हैं। तो यहाँ पर आप नंबर 1 पुट करोगे। नेक्स्ट थिंग इज हिली एरिया। हिली एरिया में कौन सा घर बनाया जाता है, तो हिली एरिया में आप देख सकते हो दिस वन। ओके। तो आप यहाँ पर नंबर 2 लिखोगे। फिर उसके बाद है रेनी एरिया में हम कौन सा घर बनाते हैं, एक आपने सुना होगा स्टिल्ट हाउस। ठीक है, तो दिस इज योर रेनी एरिया 1, दैट इज नंबर 3। एंड देन मड। अब मड यानी कि मिट्टी में, मड यानी कि मिट्टी में हम कौन सा घर बनाते हैं। ठीक है, जो मडी एरिया में होता है। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर। सो यू हैव टू राइट नंबर 4 ओवर हेयर। नाउ नेक्स्ट इज प्लेन एरिया। सो प्लेन एरिया में हम इस टाइप का घर बनाते हैं। ओके, सो यू विल राइट नंबर 5 ओवर हेयर। ओके। Now the next thing is that in olden days man led a nomadic life and took shelter in caves and under the trees. But with the discovery of tools and metals, he started leading a settled life and learned to make houses using materials like stones, hay, wood, etc. सो यहाँ पर हमें बताया गया कि पुराने टाइम में जो ह्यूमन बीइंग थे वो एक नोमैडिक लाइफ जीते थे। ठीक है, यानी कि जब हम अर्ली मैन थे तो उस समय हम एक नोमैडिक लाइफ जीते थे। ठीक है, मतलब कि हमारा कोई एक प्लेस नहीं था रहने का, हम एक जगह से दूसरी जगह चलते रहते थे। ओके। एंड हम शेल्टर कहाँ पर लेते थे, केव्स में लेते थे, गुफा में हम शेल्टर लेते थे, यानी कि गुफा में रहते थे या फिर पेड़ों के नीचे हम रहते थे। ठीक है, फिर बाद में जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया वैसे वैसे डिस्कवरी ऑफ टूल्स होती गई। ठीक है,
टूल्स की डिस्कवरी और मेटल्स की डिस्कवरी की मदद से हम एक सेटल लाइफ जीने लग गए। ठीक है, हमने सीखा कि कैसे घर को बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ टूल्स एंड विद द अदर मटेरियल्स ऑल्सो, जैसे कि स्टोन्स हो गए, ठीक है, और ब्रिक्स हो गया, सीमेंट हो गया, हे, वुड एक्सेट्रा। ओके, now next thing is that modern man has learned to build houses which are safe and comfortable. He also started making clothes from fibers taken from plants and animals. अब जो मॉडर्न मैन है उन्होंने अब सीख लिया है कि कैसे हम घर को एकदम सेफ और कंफर्टेबल बना सकते हैं। और उन्होंने क्या स्टार्ट कर लिया है, हमने स्टार्ट कर लिया लाइक हाउ टू मेक द क्लोथ फ्रॉम फाइबर्स, कि कैसे कपड़ा बनाया जाए फाइबर से, ठीक है, फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल। जो फाइबर हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट्स और एनिमल से मिलता है। ओके, A home, whether big or small, new or old, villa or flat, in a multi-story building, should be able to provide us with basic things which help us to be happy and healthy. अब जो घर है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, या फिर नया हो या पुराना हो, या विला जैसा हो या फिर फ्लैट हो, ठीक है, या फिर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हो, ठीक है, तो हमेशा उसमें क्या होना चाहिए, कुछ बेसिक थिंग्स होने चाहिए। चाहे कैसा भी घर हो, उसमें क्या होना चाहिए, बेसिक थिंग्स होने चाहिए जिसमें हम हैप्पीली रह सके और हेल्दी रह सके वहां पर। ओके, now here you can see different types of houses are given. The design of a house depends on the climate of the place where it is built and the lifestyle of the people who live in it. अब डिजाइन जो है वो डिपेंड करता है कि कैसा क्लाइमेट है। जो डिजाइन है घर का वो डिपेंड करता है कि कैसा क्लाइमेट है उसके आसपास, और वहाँ की लाइफस्टाइल कैसी है, वहाँ के लोगों की लाइफस्टाइल कैसी है जो उसमें रहने वाले हैं। हाउसेज आर बिल्ट विद ब्रिक, स्टोन्स, सीमेंट एंड स्टील, दे आर ऑल्सो मेड ऑफ वुड। अब घर जो है वो ब्रिक, स्टोन, सीमेंट और स्टील से बनता है, और वो वुड से भी बनता है। ओके, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, दिस इज योर ब्रिक हाउस, दिस इज स्टोन हाउस, दिस इज वुडन हाउस, एंड दिस इज हाउसेज मेड फ्रॉम आयरन, सीमेंट और स्टील। ठीक है, तो आपने यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेज देखा कि कुछ है जो ब्रिक से बनते हैं, कुछ स्टोन से, कुछ वुड से बनते हैं, कुछ मड से भी बनते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो आयरन और सीमेंट और स्टील से बनते हैं। ठीक है, the walls and roof of a house are usually made of stones, bricks or iron and plastered with cement and paints. अब जो दीवारें होती है, जो छत होता है घर का, ठीक है, वो किससे बनता है, स्टोन से, ब्रिक से बनता है, ठीक है, आयरन से बनता है, और प्लास्टर होता है उसमें सीमेंट का, ठीक है, और पेंट का। नेक्स्ट थिंग, द डोर्स एंड विंडोज आर मेड ऑफ वुड, ग्लास और मेटल। जो डोर्स एंड विंडोज है, खिड़की दरवाजे, वो वुड, ग्लास या फिर मेटल से बनते हैं। Glass helps to let sunlight in. Floors are made of cement and marble, tiles or wood. Houses are also made to look beautiful with colorful tiles and paints. अब यहाँ पर हमें बताया गया है कि जो ग्लास है वो मदद करता है कि सनलाइट हमारे घर तक आए, ठीक है, और यानी कि जो नेचुरल लाइट है वो हमारे घर तक आए। और जो फ्लोर्स है वो किसके बने होते हैं, सीमेंट के, मार्बल के, टाइल्स के या फिर वुड के होते हैं। ओके, और ज्यादातर जो घर है, घर कैसा होना चाहिए, घर एकदम सुंदर होना चाहिए, ठीक है, विद कलरफुल टाइल्स के साथ और पेंट्स के साथ। ओके, जैसे कि स्टूडेंट्स आप यहाँ पर भी देख सकते हो, आपको यहाँ पर दे रखा है ग्लास अलाउ सनलाइट टू कम इनसाइड। जो ग्लास है वो अलाउ करता है सनलाइट को कि वो अंदर आए घर के, ठीक है, एक नेचुरल लाइट प्रोवाइड करे। और आप यहाँ पर देख सकते हो टाइल फ्लोर, ठीक है। Now student, before moving further, there is a point, boost your brain. There are people who study how to make a house look beautiful from inside. They design the furniture, the decoration, color of the walls, curtain, etc. They design all the rooms according to the needs and make your house look beautiful. These people are called interior designers. अब यहाँ पर कुछ ऐसे भी पर्सन होते हैं जो आपके घर को एकदम सुंदर बना देते हैं, एकदम ब्यूटीफुल बना देते हैं, आपकी पर्सनालिटी से मैच करा हुआ बना देते हैं, ठीक है, जैसे जैसी आपकी रिक्वायरमेंट होगी। तो फर्नीचर भी उसी के अकॉर्डिंग होता है, डेकोरेशन भी उसी के अकॉर्डिंग होता है, जो कलर होता है वॉल्स का वो भी उसके अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। वो डिसाइड करते हैं कि कहाँ पर क्या होना चाहिए, ठीक है। तो उस पर्सन को हम क्या बोलते हैं, इंटीरियर डिजाइनर बोलते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग, थिंग्स टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल बिल्डिंग अ हाउस। क्या क्या चीजें हमें अपने माइंड पे रखना चाहिए जब हम घर को बना रहे हो। हियर आर सम ऑफ द थिंग्स दैट वी नीड टू कीप इन माइंड सो आवर हाउसेज आर कंफर्टेबल एंड सेफ। तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 है, अ गुड हाउस शुड हैव मेनी विंडोज टू लेट सनलाइट एंड फ्रेश एयर इन। एक अच्छा घर जो है उसमें बहुत सारे क्या होने चाहिए, विंडोज होने चाहिए, ताकि जो सनलाइट और फ्रेश एयर है वो अंदर आ सके। ओके, नेक्स्ट थिंग, अ हाउस शुड हैव ओपन स्पेसेस लाइक बालकनीज and veranda to get sunlight and fresh air. It also gives space to relax and play. अब घर में क्या होना चाहिए, ओपन स्पेसेस होने चाहिए, जैसे कि बालकनीज हो गए, वरांडा हो गया, ताकि उन्हें वहां पर क्या आ सके, सनलाइट आ सके, फ्रेश एयर आ सके, ठीक है। एंड वो हमें एक स्पेस भी देता है जहां पर हम रिलैक्स कर सकते हैं और खेल सकते हैं। ओके, next thing is that windows should be fitted with grills for safety and with wire meshes to keep away flies and mosquitoes. अब जो विंडोज है उनमें क्या होना चाहिए, ग्रिल्स होने चाहिए सेफ्टी के लिए,
और वायर मैशेस भी होनी चाहिए, जिससे क्या हो, जिससे जो मस्किटोज है और जो फ्लाइज है वो एकदम दूर रहे। ओके, next thing, the entrance door should be strong. It should have a proper latch and a peephole to see who is at the door. Okay, so यहाँ पर बोला गया है कि जो एंट्रेंस डोर है, जो सबसे पहले जो आगे का दरवाजा होता है, वो एकदम स्ट्रांग होना चाहिए और उसमें पीप होल होना चाहिए, जिससे हम देख सके कौन आया है। ठीक है, next thing, the house should have fresh water supply and storage facility like overhead tanks. तो हाउस में क्या होना चाहिए, फ्रेश वाटर सप्लाई होना चाहिए और स्टोरेज फैसिलिटी भी होना चाहिए, जिसमें ओवरहेड टैंक्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, इट शुड हैव अ प्रॉपर इलेक्ट्रिक कनेक्शन, एक प्रॉपर इलेक्ट्रिक कनेक्शन भी होना चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज, अ गुड हाउस शुड हैव अ प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम टू कैरी अवे डर्टी वाटर, एक अच्छा ड्रेनेज सिस्टम भी होना चाहिए घर में, ताकि जो डर्टी वाटर है वो वहां से जा सके। ओके, प्लांट्स गिव फ्रेश एयर, सो प्लांट शुड बी ग्रोन अराउंड द हाउस। प्लांट्स जो है वो हमें फ्रेश एयर देते हैं, तो प्लांट्स उसके आसपास होना चाहिए, पूरे घर में, घर के चारों तरफ प्लांट्स होने चाहिए। ठीक है, या फिर आपको लगाना चाहिए प्लांट्स। ओके, जैसे कि स्टूडेंट आप यहाँ पर भी देख सकते हो, दिस इज द गुड हाउस, ब्यूटीफुल हाउस। आप देख सकते हो प्लांट्स है इसके चारों तरफ, एंड आप ये भी देख सकते हो इधर विंडोज है, डोर्स है। ठीक है, जिससे अलाउ हो रहा है कि वो सनलाइट और एयर जो है वो अंदर जा सके। ओके, now the next point is care of the house. So here are the points. First one, the house should be kept clean and tidy. You should also help to keep your house clean. तो जो घर है वो एकदम साफ सुथरा होना चाहिए और आपको भी अपने मम्मी पापा की मदद करनी चाहिए घर को साफ करने में। Next point, the kitchen platform, sinks, bathroom, toilets and wash basins should be washed daily. जो किचन प्लेटफॉर्म होता है, सिंक होता है, बाथरूम, टॉयलेट और वॉश बेसिन जो होते हैं, उनको डेली हमें वॉश करना चाहिए, साफ करना चाहिए। Now the next thing, बेडशीट शुड बी वॉश्ड रेगुलरली, और जो बेडशीट्स है उनको हर रोज धोना चाहिए। नेक्स्ट थिंग, गार्बेज बिन शुड बी कवर्ड, गार्बेज शुड नॉट बी थ्रोन आउटसाइड द हाउस, फ्लाइज एंड इंसेक्ट्स ब्रीड इन सच प्लेसेस एंड कॉज सिकनेस। तो गार्बेज बिन जो है वो अच्छे से कवर होना चाहिए और गार्बेज को कभी भी बाहर नहीं फेंकना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगी, फ्लाइज और मस्किटोज जो है वो वहां पर ब्रीड करने लग जाएंगे, ग्रो करने लग जाएंगे और उससे बीमारियां हो सकती है। Next thing, water should not be allowed to collect around the house. Mosquitoes breed in stagnant water, causing diseases like malaria and dengue. Okay, तो पानी जो है वो इकट्ठा नहीं होना चाहिए आपके घर के आसपास। ठीक है, जिससे क्या होगा, मस्किटोज वहां पर ब्रीड करेंगे और उससे बीमारियां हो सकती है, जैसे कि मलेरिया एंड डेंगी। ओके, now next thing, clothing. Just like we need a house to protect us from heat, cold and rain, we also need clothes to protect our body from heat, cold, rain, dust and insects. क्लोथ्स ऑल्सो मेक अस आर लुक स्मार्ट एंड प्रेजेंटेबल। तो जैसे हमें घर चाहिए एकदम सेफ रहने के लिए, ठीक है, तो ऐसे ही हमें क्लोथ्स भी चाहिए कि वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करे। ठीक है, किन किन चीजों से प्रोटेक्ट करे, हीट से, कोल्ड से, रेन से, डस्ट से और इंसेक्ट से। ओके, तो क्लोथ्स जो है वो हमें अच्छा भी दिखाते हैं, स्मार्ट भी दिखाते हैं और डिसेंट भी दिखाते हैं। ओके, we wear clothes made from different type of fiber. Fibers are used to weave cloth. Fibers may be natural or synthetic. Cotton, silk and wool are natural fibers obtained from animals. Polyester and nylon are synthetic fibers. So यहाँ पर हमें बताया गया है कि हम कपड़े पहनते हैं, ठीक है, जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ फाइबर से बने होते हैं। ओके, एंड फाइबर्स जो है वो ये दैट इज यूज टू वीव द क्लोथ। ठीक है, उससे कपड़े बनाए जाते हैं। एंड फाइबर्स कुछ नेचुरल भी होते हैं और कुछ सिंथेटिक भी होते हैं। जैसे कि नेचुरल फॉर्म में आपको बताया गया है, कॉटन, सिल्क एंड वूल जो है ये नेचुरल फाइबर्स है और ये हम प्लांट्स और एनिमल से ऑपरेट करते हैं। ओके, कॉटन एनिमल से नहीं होता, कॉटन प्लांट से होता है। ओके, नेक्स्ट थिंग, पॉलिस्टर नायलॉन जो है ये क्या है, हमारे सिंथेटिक फाइबर यानी कि मैन मेड फाइबर। ओके, now let's know about natural fiber in detail. Fibers we get from plants and animals are called natural fibers. मतलब वो फाइबर जो हमें प्लांट और एनिमल से मिलता है उन्हें हम नेचुरल फाइबर बोलते हैं। ओके, जैसे कि कॉटन, जूट, वूल एंड सिल्क आर सम ऑफ द नेचुरल फाइबर। ये सभी क्या है, नेचुरल फाइबर है। आप यहाँ पर देख सकते हो, कॉटन इज मेड फ्रॉम कॉटन प्लांट्स। कॉटन जो है वो कॉटन प्लांट से बनता है। एंड देन सिल्क इज मेड फ्रॉम सिल्क वॉर्म्स। आप देख सकते हो जो सिल्क है वो सिल्क वॉर्म से बनता है। ठीक है, जो कि मलबरी लीफ में ही रहते हैं और उन्हीं की पत्तियों को खाते हैं वो। नेक्स्ट थिंग, वूल इज मेड फ्रॉम फर ऑफ शीप। जो वूल है वो बनता है शीप के बालों से, ठीक है, फर से। एंड द नेक्स्ट वन, लेदर इज मेड फ्रॉम द स्किन ऑफ डेड एनिमल्स। और जो लेदर है वो डेड एनिमल की स्किन से बनता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एनिमल का शिकार करके फिर बनाते हैं, ऐसा नहीं है। जो पहले से मर जाते हैं एनिमल, ठीक है, जो नेचुरल फॉर्म में ही मर जाते हैं, तो उनकी स्किन से बनाया जाता है ये। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग, सिंथेटिक फाइबर्स।
Fibers that produce in factories are called synthetic fibers. Nylon, terylene, rayon, polyester are some of the synthetic fibers from which clothes are made. तो fibers जो कि factories में produce होता है, man made होता है, उसे हम synthetic fiber बोलते हैं या फिर man made fiber बोलते हैं. इसके examples भी आपको दिए जैसे कि nylon, terylene, rayon and polyester. ठीक है, जैसे आप यहाँ पर भी देख सकते हो, this is terylene, this is polyester जो कि थोड़ा सिल्क जैसा लगता है. Okay, and this is nylon. Now next thing is clothing worn in different season. The type of clothes worn by us depends on the climate of the place where we live in. We use materials that make us comfortable in different season. Okay, तो जो type of clothes है वो depend करते हैं कि कौन से environment में हम रह रहे हैं, वहाँ का season कैसा है, उसके according हम कपड़े पहनते हैं. We use material, हम वही material use करते हैं जो हमें comfortable लगे. ठीक है, different season के according. जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, कॉटन क्लोथ्स इन समर टू कीप अस कूल. जो कॉटन क्लोथ्स है समर में वो हमें हमारी बॉडी को एकदम ठंडा रखता है. ओके, नेक्स्ट थिंग, नायलॉन क्लोथ्स इन रेन टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम वाटर. जो नायलॉन क्लोथ है यानी कि जो रेन कोट हो गया, ठीक है, अम्ब्रेला हो गया, गमबूट्स हो गए, ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द रेन वाटर. ओके, एंड द नेक्स्ट थिंग इज वुलन क्लोथ्स इन विंटर्स टू कीप अस वार्म. और जो वुलन क्लोथ्स है वो हमें विंटर में एकदम हमारी बॉडी को गर्म रखते हैं. ओके, now let's know about how to take care of clothes. Care of clothes. A good soap or detergent should be used to wash the clothes. Washed clothes should be rinsed properly to remove the soap. Synthetic clothes should not be squeezed after rinsing. Woolen clothes should be kept out in the sun after the winter is over, and then they can be packed along with the neem leaves or mothballs. ओके, तो यहाँ पर हमें बताया गया कि एक अच्छा साबुन या फिर डिटर्जेंट हमें यूज करना चाहिए कपड़ों को धोने के लिए. ओके, एंड जो धोए हुए कपड़े होते हैं उनको अच्छे से हमें रिंस करना चाहिए प्रॉपर, ताकि हम उससे साबुन को निकाल सके. ठीक है, वरना नहीं करेंगे तो वो साबुन के दाग पड़ जाते हैं. सिंथेटिक क्लोथ शुड नॉट बी स्क्वीज. और सिंथेटिक क्लोथ को एकदम निचोड़ना नहीं चाहिए रिंसिंग के बाद. ओके, वुलन क्लोथ जो है उनको हमें सन में थोड़ी देर के लिए रखना चाहिए. ठीक है, जब सर्दियाँ जो है वो चली जाती है या फिर जब सर्दियाँ आ रही होती है तो तब भी आपकी मम्मा जो है सर्दियों के कपड़ों को क्या करती है, धूप में सुखाती है. ओके, और उसके बाद जब सर्दियां खत्म होती है तो आपकी मम्मा क्या करती है, सर्दियों के कपड़ों को अच्छे से रख देती है उसमें, या तो नीम लीव्स रखती है उनके साथ, या फिर जो कपूर की बॉल होती है यानी कि नैप्थलिन बॉल्स हो गए या फिर मॉथ बॉल्स जिन्हें हम बोलते हैं वो रखा जाता है. ओके, ताकि उसमें कीड़े ना लगे. Now student, before moving further, there is a point given, boost your brain. Dry cleaning is a process of cleaning clothes by using petrol rather than water. Dry cleaning is often used to wash delicate clothes like woolen, silks, that would otherwise be damaged by water and soap or detergent. अब ड्राई क्लीनिंग वो प्रोसेस है जिसमें कपड़ों को साफ किया जाता है पेट्रोल को यूज करके, पानी के बजाय. एंड ड्राई क्लीनिंग जो है वो ज़्यादातर हम डेलिकेट क्लोथ्स के लिए करते हैं, जैसे कि कुछ पार्टी वेयर टाइप के क्लोथ्स हो गए, जैसे कि सिल्क की साड़ी हो गई, ठीक है, वुलन क्लोथ्स हो गए. ठीक है, तो वो अगर हम सोप से धोएंगे या फिर डिटर्जेंट से धोएंगे तो इजीली खराब हो सकते हैं, तो इसी वजह से उनको ड्राई क्लीन किया जाता है. ओके, now next thing, importance of clean clothes. We should always wear clean clothes. Dirty clothes make us look shabby. They also smell. Besides, dirty clothes can cause skin diseases. We should not lend or borrow clothes. Infection of one person can be passed on another person by sharing clothes. ओके, तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि हमें हमेशा एकदम साफ सुथरे कपड़े ही पहनने चाहिए, क्योंकि जो डर्टी क्लोथ्स होते हैं वो एकदम कैसे हमें दिखाते हैं, एकदम शाबी दिखाते हैं. ठीक है, एंड वो उसमें से स्मेल भी बहुत आती है. ओके, बिसाइड्स डर्टी क्लोथ्स जो है वो स्किन डिजीज भी कॉज करते हैं, एंड इसी वजह से हमें कभी लेंड नहीं करना चाहिए, फिर बोरो नहीं करना चाहिए किसी के कपड़े. ठीक है, और क्योंकि जो इन्फेक्शन होता है एक पर्सन का वो दूसरे पर्सन में पास ऑन हो सकता है, इसलिए हमें एकदम साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए. ओके, now student, as we have read this chapter, let's move into the summing up point. First one, people living in different regions and climate make different kind of houses. Next one, a house protects us from heat, cold, rain, storms, wild animals and thieves. Next one, in olden times men led a nomadic life. Next one, a good house should have many windows to let sunlight and fresh air in. Next one, we wear clothes made from different type of fibers. Next one, fibers that we get from plants and animals are called natural fibers. We wear clothes according to the season and climate. I hope student that you understood this chapter. और आपका होमवर्क है कि आपको इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है और इसके एक्सरसाइजेस भी कंप्लीट करनी है. Now I will meet you in another class. Till then students, take care. Bye bye.